आइए आज मैं आपका दो व्यक्तियों से परिचय करवाता हूँ। रिसेंटली ये दोनों ही बहुत फेमस हुए हैं। इनमें से एक भारत सरकार द्वारा आतंकी घोषित किया जा चुका है और दूसरा भारतीय नागरिक बताया जा रहा है। वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इनके नाम बता ही देता हूँ। इनके नाम हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है, और दूसरा है निखिल गुप्ता। हाल ही में अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने बुधवार को भारत सरकार के एक कर्मचारी पर इस आतंकी की हत्या की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया, जो कि एक बहुत ही गंभीर आरोप है। अमेरिका ने इस आतंकवादी की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। अमेरिका के न्याय विभाग ने बुधवार 29 नवंबर को आरोप लगाया कि इस भारतीय नागरिक ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे एक अमेरिकन नागरिक की हत्या के लिए सुपारी दी थी, और ये अमेरिकन नागरिक और कोई नहीं बल्कि वही घोषित आतंकवादी पन्नू है। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ पैसे के बदले हत्या और पैसे के बदले हत्या की साजिश का आरोप दर्ज किया गया है। दोषी पाए जाने पर भारतीय नागरिक को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। तो ये तो थे आरोप। आगे जान लेते हैं कि भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार ने एक सरकारी अधिकारी द्वारा अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश का निर्देश देने के अमेरिकी आरोप को चिंता का विषय बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिका की अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है। ये एक चिंता का विषय है, हमने कहा, और मैं दोहराना चाहता हूं कि यह सरकारी नीति के भी विपरीत है। मंत्रालय ने कहा, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 18 नवंबर को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को देखने के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी थी। भारत सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है। ये तो हो गया अमेरिका के आरोप और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया। अब हम आगे थोड़ा इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है, जिस पर आरोप लगा है कि अमेरिका में रह रहे सिख अलगाववादी नेता की हत्या करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी थी। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता भारत में बैठे एक शख्स के इशारे पर यह काम कर रहा था, और उनके अनुसार ये शख्स एक भारतीय सरकारी अधिकारी है। हत्या के लिए किलर का इंतजाम भी निखिल गुप्ता ने ही किया था। अमेरिकी दस्तावेजों में बताया गया कि वह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का काम भी करता था। 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को फिलहाल चेक गणराज्य में हिरासत में लिया गया है। दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चेक गणराज्य ने 30 जून को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया था। न्याय विभाग की प्रेस रिलीज में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी का भी जिक्र है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है। इस शख्स के लिए CC-1 का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत और अमेरिका में निखिल गुप्ता समेत कई लोगों के साथ काम करता था। सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रचने का मास्टरमाइंड CC-1 को ही बताया जा रहा है। अमेरिकी दस्तावेज के अनुसार निखिल गुप्ता को सरकारी अधिकारी द्वारा मई 2023 को ही साजिश में शामिल किया गया था। निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक अन्य व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे माना जा रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या करनी थी। जून में निखिल गुप्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को उस व्यक्ति की जानकारी साझा की थी जिसकी हत्या की जानी थी। न्याय विभाग के दस्तावेजों में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल है, जिसकी जून में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दस्तावेजों के अनुसार निखिल गुप्ता ने हत्या करने वाले व्यक्ति को बताया था कि निज्जर भी उसके निशाने पर था और कई अन्य और भी निशाने पर हैं। निखिल गुप्ता ने 30 जून को चेक रिपब्लिक का दौरा किया था, जहां उसे अमेरिका की विनती पर चेक रिपब्लिक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका को सौंप दिया। निखिल गुप्ता के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कथित तौर पर ये एक भारतीय नागरिक है और जिस पर इंडिया में मल्टीपल क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, और अभी ये US की हिरासत में है और इस पर पुन्नू की हत्या की कोशिश करने का केस चल रहा है। अब दूसरी शख्सियत के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। गुरुपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है, जो पंजाब और भारत के कई पड़ोसी क्षेत्रों से अलग होकर एक धर्म आधारित अलग राज्य की वकालत करता है, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाए। वह सिक्स फॉर जस्टिस SFJ का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है, जिसका उद्देश्य एक अलग सिख राज्य के विचार को बढ़ावा देना है।
जुलाई 2020 तक भारत के गृह मंत्रालय ने पुन्नू को देशद्रोह और अलगाववाद के आधार पर आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसके लिए इंटरपोल रेड नोटिस का अनुरोध किया है। पुन्नू का जन्म और पालन पोषण भारत के पंजाब के अमृतसर के बाहरी इलाके खानकोट गांव में हुआ था। 2023 तक उसने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का दोहरा नागरिक बताया था। पुन्नू खालिस्तान के लिए पैरवी में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और यूएस, कनाडा और यूके सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम और रैलियां आयोजित करता रहा है। वह सिखों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारतीय अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दायर करने में भी शामिल रहा है। पुन्नू ने भारत में विभिन्न आतंकी घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। अप्रैल 2023 में एक वीडियो में उसने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनकी असम यात्रा के दौरान धमकी जारी की थी। जून 2023 में 2 महीने में 3 अन्य प्रमुख खालिस्तानी नेताओं की मौत के बाद पुन्नू कथित तौर पर छिप गया था। सितंबर 2023 में एक वीडियो सामने आया जिसमें पुन्नू ने इंडो कनाडाई हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की चेतावनी दी। इस धमकी के बाद कनाडा में उसका काफ़ी विरोध हुआ था। ये यहीं नहीं रुका। पुन्नू ने 19 नवंबर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की तारीख पर एयर इंडिया से यात्रा करने की योजना बना रहे व्यक्तियों को धमकी जारी की। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में उसने कहा, 19 नवंबर तो बाद एयर इंडिया से सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता सिख है। लोगों से 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं। वैश्विक नाकाबंदी होगी। 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें, आपकी जान जा सकती है। 2020 में पुन्नू को भारत सरकार द्वारा नामित आतंकवादी घोषित किया गया था और उसकी कृषि भूमि को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 51A के तहत कुर्क कर लिया गया था। पुन्नू पर पंजाब में राजद्रोह के 3 मामलों सहित 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल ने अपर्याप्त जानकारी के आधार पर पुन्नू के खिलाफ आतंकी आरोपों पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत के दूसरे अनुरोध को खारिज कर दिया। और वो आपको पता ही होगा कि ये सब किसके इशारे पर होता है। इससे पहले कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के लिए इंडिया को दोषी करार दिया था और भारत सरकार ने उसका करारा जवाब भी दिया था। लेकिन अब ये सब अमेरिका की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत ही कुछ होने की बू आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ किया जाता है एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए और अपने एक अलग ही लेवल के हित को साधने के लिए। अमेरिका तो ये सब करने में माहिर है ही। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टिल देन कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।